हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब्स क्या होते हैं? देखो, आपने स्क्वायर पढ़ा है कि जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स किया जाता है, जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 टाइम्स, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से तो सेम क्यूब स्क्वायर जैसे ही क्यूब भी होता है। क्यूब में 3 टाइम्स होता है, यानी कि 1 की पावर 3 हो जाएगी। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 1 का क्यूब 1 हो गया। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा 8। जिस तरीके से स्क्वायर होता है उसी तरीके से क्यूब होता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्क्वायर में पावर 2 होती है, क्यूब में पावर 3 होती है। जब भी हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करते हैं तो उसे क्यूब बोलते हैं। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 8। तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 27। तो 3 का क्यूब क्या हो गया? 27। 4 क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, 64। 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। 6 क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216। 7 क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 343। 8 क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 512। 512। 9 क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 729। 10 क्यूब इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स 1000। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। अब है सेकेंड पार्ट, क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? तो देखो, जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता है, ये वाले साइन का यूज़ किया जाता है, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर हम इस स्क्वायर रूट साइन के ऊपर यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है, इस पोर्शन में ध्यान रखना, इतने पोर्शन में अगर 3 लगा देते हैं, देखो ये स्क्वायर रूट का साइन है और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, तो ये क्यूब रूट का साइन हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हम फैक्टर्स के ट्रिपलेट बनाएंगे, यानी कि जब भी कोई नंबर, ये जो क्यूब रूट है इसके अंदर जितने भी फैक्टर्स होंगे उनके वो 3 की ग्रुपिंग करेंगे। जैसे मान लो अगर 2 3 टाइम्स आ रहा है तो उसको बाहर लिखेंगे 1 टाइम। अगर 5 3 टाइम्स आ रहा है अंदर क्यूब रूट के अंदर, तो उसे बाहर जब लिखेंगे तो 1 टाइम 5 को लिखेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे? पेयर बनाते थे। क्यूब रूट में हम ट्रिपलेट बनाएंगे। क्यूब रूट को आप ऐसे समझो, जैसे कि मुझे अगर 1 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, यहाँ क्यूब रूट ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 को ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 इंटू 1। यहाँ पे 1 का ट्रिपलेट बन गया, तो हम लिखेंगे 1 को 1 टाइम लिख देंगे, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मुझे क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना है, ठीक है, तो क्या मैं 8 को ऐसा लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होगा, तो 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 का एक ट्रिपलेट बन गया, तो ये बाहर एक ही बार लिखाएगा। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है? अभी आपने क्यूब एंड क्यूब रूट्स का मीनिंग समझ लिया है। अब आपको 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद होना चाहिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216, 7 क्यूब इज इक्वल टू 343, 8 क्यूब इज इक्वल टू 512, 9 क्यूब इज इक्वल टू 729 एंड 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000।
11 cube is equal to 1331, 12 cube is equal to 1728, 13 cube is equal to 2197, 14 cube is equal to 2744, 15 cube is equal to 3375, 16 cube is equal to 4096, 17 cube is equal to 4913, 18 cube is equal to 5832, and 19 cube is equal to 6859, and 20 cube is equal to 8000। इस तरीके से आपको 1 से लेके 20 तक के क्यूब याद होना चाहिए। 20 नहीं तो कम से कम 10 तक के क्यूब याद कर लेना, तो आपको एग्ज़ाम में बेटर रहेगा।